पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि एज ए सिविल इंजीनियर्स आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे जो है आप पैसा कमा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने वो इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करूंगा जो कि सिविल इंजीनियर्स के पास में होनी चाहिए, और इस स्किल्स को यूज करके आप अपनी लाइफ के अंदर जो है आप अच्छा खासा पैसा जो है आप अर्न कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा आपका बेस्ट स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके लोगों के लिए ये टॉपिक जो है वो रहने वाला है। ज्यादातर लोग जो है आपका वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन वीडियो ध्यान से देखना, प्रॉपर वे में देखना। सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं आपका कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जैसे लॉयर है या कोई आपका सीए है, उसके ऑफिस में बैक साइड पे वॉल पे आपका कुछ काफी सारी बुक्स जो है वो आपका रखी हुई रहती है। ऐसे कोई प्रोफेसर होता है, उस पे भी आपका जो है इस तरह की बुक्स जो है वो आपका रखी रहती है। सो एज ए सिविल इंजीनियर्स आपके पास में भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी 24 घंटे आपका अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर सक्सेसफुल होने में आपकी सबसे ज्यादा आपकी मदद करेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रखना तो दूर की बात है, हमें यही नहीं पता होता कि हमारे पास में कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपका होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो आपका अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स के पास में जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं आपका कुछ मोटा मोटी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है वो है आपका जीसीसी, जनरल कंडीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये सीपीडब्ल्यूडी इसको पब्लिश करता है, और जितने भी आपके टेंडर्स निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कंस्ट्रक्शन के, उनके अंदर जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो की जाती है, वो सारी टर्म्स कंडीशन आपका जीसीसी के अंदर से ही आपका आती है। इसके अंदर क्लोज लिखे हुए होते हैं, हर एक आइटम का, हर एक उसका जो भी कंडीशंस है, सारी चीजें आपका जीसीसी के थ्रू फॉलो की जाती है। तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, आपको प्राइवेट जॉब करनी है, आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, तो आपको जीसीसी जरूर आना चाहिए और जीसीसी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशंस। सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशंस वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, दो तरह के वॉल्यूम मार्केट के अंदर आते हैं। सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको जो है बैठे बैठे ये आपका इंजीनियर आपको बना देगा। अगर आपने सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन आपने सीक्वेंस वाइज अगर आपने पढ़ ली, किसी भी मटेरियल से रिलेटेड टेस्ट क्या होंगे, उसका मेजरमेंट क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल उसका कैसे होगा, उसका वर्क कैसे होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगी। तो आपके पास में इसकी सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीएसआर, जिसको बोलते हैं दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। किसी भी आइटम का अगर आपको रेट देखना है तो डीएसआर के अंदर आपको मिल जाएगा। इंडिया में मोस्टली जितने भी आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी, उसके अंदर आपका जो है जो रेट आपके लिए जाते हैं, उनका जो रेफरेंस है वो आपका डीएसआर को ही लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका डीएआर, ये दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट है आपका। बेसिकली अब किसी भी आइटम का, मान लो कंक्रीट का रेट जो है आपका 6000 पर क्यूबिक मीटर दिया है, वो 6000 कैसे आया है वो आपको डीआर के अंदर पता चल जाएगा। अगर आपको रेट एनालिसिस की ना एबीसीडी भी नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि किसी कंक्रीट का रेट हम कैसे एनालिसिस करेंगे, रेनफोर्समेंट बार का, ब्रिक वर्क का, प्लास्टर का, किसी भी आइटम का रेट मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, आप जो है आंख बंद करके डीएआर उठाओ, उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जाओ, जिस आइटम का आप रेट एनालिसिस करना चाहते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकती है। तो अगर आप रेट एनालिसिस में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बिना कुछ जाने भी आपको रेट एनालिसिस सिखा देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिल ऑफ क्वांटिटी। ये पूरा का पूरा एक समरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है, क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको खुद का काम अगर आपको लेना है, तो बीओक्यू आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। कौन सा आइटम आपके उस काम के अंदर है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका आपका रेट है, टोटल प्रोजेक्ट की आपका कॉस्टिंग क्या है, सब कुछ आपको जो है बिल ऑफ क्वांटिटी आपको बताएगा। कितना काम करना है या नहीं करना है, मान लो आपको कॉन्क्रीटिंग करनी है, कॉन्क्रीटिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, सब आपके बीओक्यू का जो आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है। इसके बाद
नेक्स्ट आता है आपका बिलिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो बिलिंग के बिना तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते। बिलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप इसमें आपकी एंट्री हो गई तो आप सही तरीके से भी पैसा कमाओगे, मतलब अच्छी खासी सैलरी आपको कंपनी के अंदर मिलेगी। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी आप पैसा कमाओगे, जिसको टेबल के नीचे से लेने वाला आपका जो है बोला जाता है। काफी सारी कंपनीज के अंदर मैंने देखा है ये सारी चीजें कि बिलिंग इंजीनियर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में सेटिंग करके जो है आपका एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आपका करते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप ये चीज जो है जरूर देखेंगे। मैंने बड़ी से बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर ये सारी चीजें देखी हैं। तो आप बिलिंग इंजीनियर अगर आप बनते हैं तो आपके पास में दो सोर्स ऑफ इनकम 100% होने वाले हैं। अब बिलिंग इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? सबसे पहले वर्क ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क ऑर्डर के बेसिस पे ही आपके बिल बनते हैं कि किस तरीके से बिल देना है, पेमेंट की क्या आपका साइकिल रहेगी, किसके हेड में क्या चीजें है, क्लाइंट क्या पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के हेड में आपका क्या रहेगा, कौन सा आपका पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा, कौन सा आपका जो है क्लाइंट पे करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वर्क से रिलेटेड आपकी जो कंडीशंस होती हैं सब कुछ आपका वर्क ऑर्डर के अंदर मिलेगी। वर्क ऑर्डर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे सॉलिट्यूड एजुकेशन के डाला हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देखना। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर मैंने एक वर्क ऑर्डर को डिटेल में आपका एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है मोड ऑफ मेजरमेंट। अब किसी आइटम को कैसे उसका मेजरमेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे उसको कैसे मेजर करना है, कैसे आप उसका बिल बना पाओगे, कैसे आप उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाओगे। सो आपको मोड ऑफ मेजरमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बन सको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रनिंग अकाउंट बिल, जिसको आरए बिल्स बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, मान लो 1 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, सो एक ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में उसको एक साथ बिल दे दिया जाएगा। सो जैसे जैसे वो काम करता जाता है वैसे वैसे उसको बिल्स जो है बनते जाते हैं। बिल की साइकिल होती है, ठीक है, कहीं पे 15 दिन की साइकिल होती है, 30 दिन की साइकिल होती है, उससे ज्यादा की भी साइकिल्स होती है। तो इस तरीके से मंथली वाइज आपका, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मंथली की साइकिल है, तो हर महीने आपका बिल्स बनते रहेंगे। जितना वो हर महीने काम करता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है मंथली आपका पेमेंट आपका होता रहेगा। उन्हीं सारे बिल्स को हम लोग आपका रनिंग अकाउंट्स बिल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिकंसिलेशन। देखो साइट है, साइट पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहला आपका वेस्टेज और दूसरा आपका चोरी। अगर आपने ये दोनों चीजें आपको कंट्रोल कर लिया तो आपको प्रोजेक्ट पे कोई भी लॉस नहीं करा सकता। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको सबसे ज्यादा लॉस करा सकती है। आपने वेस्टेज कंट्रोल नहीं किया, मान लो किसी वर्क ऑर्डर के अंदर आपका किसी पर्टिकुलर आइटम की वेस्टेज लिमिट 5% है, लेकिन आप 10% वेस्टेज कर दे रहे हो, तो क्लाइंट का तो ऑलरेडी नुकसान कर ही रहे हो आप, 5% आप अपना भी नुकसान कर रहे हो। तो इसको ट्रैक करने का जो सिस्टम होता है वो आपका रिकंसिलेशन होता है। ऐसे साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइटों पे चोरी भी काफी होती है। छोटी कंपनी नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनीज के अंदर जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाओगे उतनी ही बड़ी चोरियां जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन साइटों पे होती है। हमारे सामने हुई है, हमने होते हुए देखी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए रिकंसिलेशन एक ऐसा मेथड है जो हमें इन सारी चीजों को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एडवांस इन कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट किया जाता है तो उसके अंदर कुछ एडवांस अमाउंट उसको पे किया जाता है, ताकि वो वर्क को जल्दी एग्जीक्यूट कर सके और वर्क जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो कितने टाइप्स के एडवांस होते हैं, कैसे उनकी रिकवरी होती है, वो सारी चीजें एक सिविल इंजीनियर्स को आपका पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फाइनल बिल्स। रनिंग अकाउंट बनने के बाद में आपका जो आरए बिल्स होते हैं, लास्ट जब कॉन्ट्रैक्टर अपना काम फाइनल कर देता है तो उसके बाद में उसका एक फाइनल बिल बनता है, जिसको आपका फाइनल बिल्स बोलते हैं। इस बिल के बाद में कोई भी बिल नहीं बनता। अगर आपका मान लो कोई आइटम फाइनल बिल में मिस हो गया, ठीक है, तो आप ये भूल जाओ कि वो आपको आइटम फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए फाइनल बिल जो होता है वो फाइनल ही कहलाता है। उसके बाद में कोई भी ना कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है, ना ही उसका कोई आपका बिल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेबर सेस। देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि लेबर सेस चार्ज करती है हर कंस्ट्रक्शन कंपनी से, और उस लेबर सेस को जो है आपका लेबर वेलफेयर के लिए आपका यूज किया जाता है। तो ये आपका बेसिकली जो भी लेबर जिस प्रोवाइड करा रहा है उसके जेब से आपका ये जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्टर भी बियर करता है, कुछ केसेस के अंदर क्लाइंट बियर करता है, कुछ केसेस के अंदर आपका 50-50 शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से आपके वर्क ऑर्डर के अंदर क्या टर्म्स कंडीशन है वो आपको देखना है। इसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला कि
मुझे कंक्रीटिंग करानी है और साइट पे सीमेंट ही अवेलेबल नहीं है, मुझे ब्रिक वर्क स्टार्ट कराना है, साइट पे ब्रिक्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास में ना एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम क्या काम करने वाले हैं और उस काम के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है मटेरियल कैलकुलेशंस। सो मुझे कंक्रीटिंग करानी है, कितने क्यूबिक मीटर मेरी कंक्रीटिंग होगी, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। सेम ऐसे ही मुझे टाइल वर्क कराना है, मुझे कोई भी वर्क मुझे अगर आपका एग्जीक्यूट कराना है उसमें क्या मटेरियल लगेगा, उसकी क्या क्वांटिटी होगी, वो सारी चीजें मुझे आपका पता होना चाहिए। ये मुझे कौन बताएगा? आपका मटेरियल कैलकुलेशंस। लास्ट में आता है आपका रेट एनालिसिस, किसी भी आइटम का क्या रेट होगा आपका, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी एक इंजीनियर को जो है आपका आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो इंजीनियरिंग में आपको अच्छा खासा जो है सैलरी पैकेज भी आपको दिला सकती है। इसके अलावा आपकी साइड इनकम भी आपका जनरेट कर सकती है। मान लो आप एक ईमानदार आदमी हो और आपको नहीं लगता है कि सर मुझे जो है ये जो गलत पैसा लिया जाता है साइड पे वो मुझे नहीं लेना है, आप साइड में आप एज ए फ्रीलांसिंग में भी आप जो है प्रोजेक्ट ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे आप किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करोगे तो वहां पे आपको काफी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे जिनके लिए आप बिल बनाओगे और वो आपको चार्ज करेंगे। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं आपका, जो जिनके पास इंजीनियर नहीं होते, वो आपका बाहर से ही फ्रीलांसिंग में अपने जो बिल्स हैं वो आपका बनाते हैं और बिल बनाने का आपका 1-1% से भी ज्यादा आपको परसेंटेज मिल जाती है। अगर मान लो ज्यादा अमाउंट है तो 0.5%, 1%, और बिल अमाउंट कम होता है तो आपको 1% से ज्यादा भी आपको मिल जाता है। तो इससे भी आप अच्छी खासी इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हो। मेरे साथ के कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट भी काफी ये चीज कर रहे हैं, जो कि साइड में इस तरह के बिल्स बनाने का आपका जो है काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग जो है वो आपका कर रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रोसीजर हो गया। अब कैसे आपको ये सीखना है, हमारा बिलिंग एंड एस्टिमेशन का कोर्स है विद बीबीएस आपका, और इसके अंदर आपका जो है आप इसके अंदर सीख सकते हो। कोर्स के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। लाइफ टाइम वैलिडिटी, हमारे जितने भी कोर्सेज है सबकी वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम है, तो एक बार आपको लेना है और कभी भी वो आपका एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। आज से 20 साल बाद भी आप एप्लीकेशन खोल के देखोगे तो आपको कोर्स वहीं पे ही शो करेगा। ठीक है, तो आज से 20 साल बाद अगर कोई चीज आप भूल गए हो तो आप जाके उसको खोल सकते हो, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम तो यही बोलते हैं कि कोर्स आप लोगे और आपके बच्चे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है आईएसओ सर्टिफाइड, वैलिड आईएसओ सर्टिफाइड मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल आपका एप्लीकेबल होगा। डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, पर्सनली मैं खुद कॉल पिक करता हूँ, मैं पर्सनली डाउट सोल्व करता हूँ। इसके अलावा जो और कंसर्न फैकल्टी होती है उनसे भी आपका बात करा के आपके डाउट्स जो है वो सोल्व कराए जाते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल, जितना भी कोर्स के अंदर कंटेंट आपका है, चाहे एक्सेल सीट हो, ड्राइंग्स हो, पीडीएफ हो, पीपीटीज हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक्सेल सीट फॉर्मेट वगैरह, रियल टाइम प्रोजेक्ट, जो भी कोर्स कंटेंट है वो प्रोजेक्ट बेस आपका लर्निंग है, कोई ऐसा कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं है या फिर कोई इमेजिनरी प्रोजेक्ट नहीं लिया गया, रियल गवर्नमेंट का आपका प्रोजेक्ट है जिसपे बिलिंग हम लोगों ने आपका सिखाई है। ठीक है, और वैसे इसका रेगुलर प्राइस आपका 10,000 रहता है, अभी 80% ऑफ है और 2,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 दिन के लिए आपका ऑफर वैलिड है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए, उसके बाद कोर्स का एक्सेस करिए। कोई भी डाउट आता है तो ये नंबर्स हैं, ये मेरा नंबर है आपका 8130 वाला, इस पे कॉल कर सकते हैं। ये सेकंड नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वीडियो में कमेंट भी आप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।